ICAR सीफेट के मार्गदर्शन में काम कर रहे चयनित उद्यमियों की सफलता की कहानियां। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे सीफेट के नाम से जाना जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान है जो फसल कटाई के बाद मशीनीकरण, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां विकसित करता है और साथ ही इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास भी करता है। संस्थान की विकसित प्रौद्योगिकियों को संस्थान और उससे जुड़े कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न हितधारकों को हस्तांतरित किया है। इन हितधारकों ने सफल उद्यम स्थापित किए हैं और आय और रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। हम लोग सोयाबीन की प्रोसेसिंग करते हैं। उसमें हम सोयाबीन के प्रोडक्ट जो सोया मिल्क, सोया टोफू, मैंने पीनट की ट्रेनिंग लुधियाना से लेकर उसके बाद मैंने पीनट का भी जहाँ झुंड लगाया, जिसमें हम लोग पीनट मिल्क और पीनट पनीर बनाते हैं। उसके अलावा हम लोग पीनट बटर की भी प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 फ्लेवर हैं, क्रंची और स्मूथ। हम लोग इसके फ्लेवर देते हैं। हम लोग पीनट के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जिसमें हम पीनट बटर ऑयल, पीनट स्वीट्स, पीनट मिल्क, पीनट से बना हुआ चीज़ तैयार करते हैं जो 100% वीगन है, जिसमें दूध का कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया जाता। पीनट प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग मैंने ICAR सीफेट से ली थी। हमें बाहर से अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें सारा स्ट्रक्चर जो है वो ICAR सीफेट में ही मिल गया, जिससे कि हमारी जो लागत है वो बहुत कम आई और हमारा बहुत जल्दी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च हो गया, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ गई। तो मैं गन्ने की खेती करता हूँ। गन्ने की खेती के साथ साथ मैंने सोचा भाई केमिकल फ्री गुड़ तैयार किया जाए। क्या सीफेट की मदद से मैंने सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। फिर वो प्लांट लगाने के बाद एक तो उसमें मेरी लेबर बहुत कम है, एक गुड़ की क्वालिटी वगैरह भी बहुत बढ़िया बनती है। तो इससे मेरे को ज़्यादा फायदा हुआ। जमीन पहले लेबर ज़्यादा खोजनी पड़ती है, अब लेबर की कमी की वजह से अब मेरे को ये प्लांट लगा के दिया मान साहब ने, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरी गुड़ बनाता जितना गुड़ बनाता हूँ मेरा तकरीबन घर से ही बिक जाता सारा। सीफेट की टीम ने मेरे को मशीनों के बारे में जानकारी दी और उनकी ट्रेनिंग भी दी। मैं हल्दी, बेसन, लाल मिर्च, गरम मसाला, मक्के का आटा और कनक का आटा उसको प्रोसेस करके बेचता हूँ। जैसे कि कनक का जो रेट है वो बहुत कम है, जब मैं उसको दलिया बना के बेचता हूँ, उसका आटा बना के बेचता हूँ, तो मेरे को रेट अच्छा मिलता है। तो मैंने शुरू में जब ट्रेनिंग के बाद छोटा सेटअप किया, उसके बाद जब मैं काम करता गया, फिर मैंने अपनी मशीनें बड़ा सेटअप किया। बड़ा सेटअप से मेरे को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। तो मैं बड़े सेटअप के बाद जब भी मेरे को कोई क्वेश्चन होता है तो मैं सीफेट लुधियाना से ट्रेनिंग लेता हूँ और उनसे मैं बातचीत करता हूँ। वो मेरे को बताते हैं कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, उसकी समाधान क्या है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं जो है मखाना पॉपिंग मशीन, इसको हमने 2013 में सीफेट के वर्कशॉप में देखा था। डॉक्टर SN झा सर और डॉक्टर RK विश्वकर्मा सर ने दिखाया था और मुझसे कहा था कि ये मशीन उन्होंने डेवलप किया है, लेकिन ये मशीन जब तक चलेगी नहीं जो है तब तक इसका ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर समझ में नहीं आएगा। तो हमने चूँकि मखाना हमारे क्षेत्र का है, बिहार का, और हम लोग की खेती भी होती है, तो मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया जो है और बोले कि हमने कहा कि ठीक है सर, हम लोग इसको बनवाते हैं और इसको हम लोग चला करके देखेंगे जो है। अगर ये लावा पॉपिंग होने लगेगा तो बहुत बड़ी समस्या जो है दूर होगी जो है। तो हमने इसको फैब्रिकेट करवाया अम्बाला में जो है और इसको हमने स्टार्ट किया 2013 नवंबर में। जो चूँकि आप देखिएगा जो मखाना आमतौर पर जो है पारंपरिक रूप से होता है, वो चूँकि हैमरिंग होता है, जो हथौड़ा मारा जाता है, तो एक न एक डायरेक्शन वो चपटा हो जाता है। लेकिन यहाँ चूँकि हैमरिंग नहीं होता है जो है, बल्कि यहाँ पर आपको जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से टूटता है, तो इसका शेप जो है एकदम बिल्कुल राउंड शेप होता है और इसको कोई पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो है। इसलिए जो मशीन से बना मखाना है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है और ये बहुत जो है कहते हैं अच्छा साइज़ में है। आप आमतौर पे जो जिस बोरी में जो है 10 किलो तक मखाना आता है, मशीन से बना हुआ जो है मखाना उसमें मात्र जो है 8.5 से 9 किलो में ही वो बोरी भर जाता है। पिछले वर्ष नवंबर 2022 में जब इस मशीन को पूरी तरह से ऑपरेट किया गया, इसके सारे प्रोसीड्यूर्स सही हो गए, रोस्टिंग, प्रोसेसिंग, पॉपिंग, तो हमने 105 क्विंटल रॉ गुड़िया ख़रीदा, रॉ सीड्स जो है, और उसका प्रोसेसिंग किया
और मेरा जो एक्सपेंस इसमें आया है जो है वो लगभग 3700 से 3800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से आया है, जबकि मैनुअल प्रोसेसिंग में वो लगभग 4042 रुपया आता है। और ये 3800 रुपया जो आया है इसमें लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस चार्जेस सब चीज़ इंक्लूडेड है। यानी कि अगर देखा जाए तो मशीन से जो पॉपिंग किया जा रहा है ये 400 से 500 रुपया प्रति क्विंटल कम कॉस्टिंग आएगा जो है आता है। ये सारी टेक्नोलॉजी सीफेट के द्वारा जो है मुझे मिला और मैंने इसको प्रैक्टिकली रूप में जो सहरसा में जो है इसको किया और इसमें सफलता पाया जो है। मैंने ICAR से मैंने टेक्निक ली, लाइसेंस ली, इसकी ट्रेनिंग ली, फिर मैंने इसमें फिर इसके मशीन्स इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे इसकी फ्लेवरिंग होगी, कैसे इसकी रोस्टिंग होगी, कितने टेम्परेचर में होगी, इसमें मॉइस्चर कितना आता है, इसकी हर एक चीज़ बारीकी जो है मैंने ICAR से जाके मैंने सीखी इसकी कि कितने मॉइस्चर इसको कंट्रोल करना है, किस हिसाब से मुझे इसकी रोस्टिंग करनी है, फ्लेवरिंग कैसे होगी, इसकी खीर मैं कैसे बनाऊँगी। फिर मैं सारे जितने भी इसके मशीन्स है हर एक सप्लायर्स के पास गई, 1 to 1 गई, जहाँ पर मुझे अच्छा लगा फिर मैंने उनको रिकमेंड किया। मतलब एक मुझे उनका बैक सपोर्ट हमेशा रहा ICAR का, क्योंकि मुझे कहीं भी दिक्कत होती थी तो मैं उनसे कांटेक्ट करके कि हाँ मेरे पास ये मशीन है, इस ग्रेड की है, इस 4 ग्रेड की है, इस SS की है, तो उसे वहाँ से मुझे सारा गाइडलाइन मिलता रहता था। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपना सेटअप बैठा पाई। सीफेट के अंदर जो भी मशीन वगैरह है उसमें बहुत ही कम लागत में सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें है मेरे पास अभी जूस है और आंवला पाउडर बना है और माउथ फ्रेशनर बना हुआ है आंवले का और विद बीटरूट, और आंवला कैंडी भी मैंने तैयार कर रखी है। ऋषि विज्ञान के अंदर सीफेट अबोर के जुड़ने के बाद काफ़ी सारे प्रोडक्ट मेरे को बनाने आ गए और मैं अब इनको सेल कर रही हूँ और अच्छा मुनाफा भी ले रही हूँ। कृषि विज्ञान के अंदर सीफेट अबोर से हमने अलग अलग तरह के पापड़ बनाने की ट्रेनिंग ली और वहाँ से आकर हमने पापड़ बनाने शुरू कर दिए। शुरुआत में कुछ ही दुकान वालों ने हमारे पापड़ रखे और अब दुकानदार हमें ऑर्डर करते हैं और हम उनको पापड़ बना के देते हैं और अच्छी सेल होती है। थोड़े समय से मैं सीफेट से जुड़ी हुई हूँ और उनकी गाइडेंस भी लेती रहती हूँ और वो मेरे को काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं। फूड प्रोसेसिंग की उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी, जिसकी वजह से मैंने एक छोटा सा बिज़नेस घर से ही शुरू किया, अचार का, चटनीज़ का और स्क्वैश का। टाइमली उनकी गाइडेंस से ही आज वो मेरा बिज़नेस ग्रोथ में है, जिससे मेरे को काफ़ी प्रॉफिट भी है और मार्केट में हमने अपने प्रोडक्ट को सेतियाज ब्रांड के साथ जोड़ा है और हमारे गांव में ही जो उसके सारे प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं। हमने 2-4 प्रोडक्ट से ही इसको काम को शुरू करा था। आज हमारी जो प्रोडक्ट की रेंज है काफ़ी ग्रोथ में है और लोग काफ़ी उसको पसंद भी कर रहे हैं, उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है हमें। हमारा संस्थान आपको पूरी तरह से सहायता देने के लिए कटिबद्ध है और हम अलग अलग समय पर प्रशिक्षण भी करते हैं। जो एक उद्यम लगाकर देखना चाहते हैं, ये दोनों कार्य हम उसमें पूरी तरह से सहायता देते हैं और इससे संबंधित ढेर सारी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके बारे में जानकारी के लिए आप आगे आएँ, हमसे मिलें और एक अपना उद्यम स्थापित करें। प्रौद्योगिकियों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट ICAR CIP HET लुधियाना। कॉन्टैक्ट 0161 231 3135। ईमेल itmu.cifet@icar.gov.in।